वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है नागर कीर्तन और एक बंगाली मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई। इस मूवी को 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं और सच में इस मूवी की कहानी दिल दहला देने वाली है। और इसी तरह इस मूवी को देखने के बाद हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है, क्या सच में प्यार की कोई सीमा है? नहीं, प्यार की कोई सीमा नहीं है। इंसान जब तक इंसान नहीं कहलाता तब तक वो किसी से प्यार नहीं करता। प्यार मतलब निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं, प्यार के कई सारे रूप है। खैर, अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी माइंड ब्लोइंग लगी मुझे। सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मूवी कभी पास्ट कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चलती रहती है। इसलिए मैं इस मूवी की जो एक्चुअल स्टोरी है वो आपको सुना दूंगा। अगर मैं आपको इस मूवी की स्टोरी इस मूवी के हिसाब से सुनाने लगा तो आप सर खुजाने लगोगे। मतलब 2 मिनट का यहाँ पर सीन दिखाया, 2 मिनट का वहाँ पर सीन दिखाया और 5 मिनट का ही और का सीन। आपने कई सारे लव स्टोरीज देखे होंगे, लेकिन इस मूवी की कहानी थोड़ा हटके है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं। कीर्तन बंगाल के भक्तिपूर्व प्रेम गीत का एक प्राचीन रूप है। राधा और कृष्ण के बीच रोमांस की अमर कहानियों का चित्रण प्यार के हर रूप को समर्पित अपरंपरागत है। कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे से और इसका नाम है मधु। मधु कोलकाता में रहकर एक चाइनीज फास्ट फूड में डिलीवरी बॉय की तरह काम करते रहता है। मधु को फ्लूइड बजाना बहुत अच्छी तरीके से आता है और उसी तरह जहाँ पर भी कीर्तन होता है मधु उस कीर्तन में जाकर फ्लूइड बजाने लगता है। एक दिन उसी तरह से मधु और उसकी टीम किसी मंदिर में कीर्तन कर रहे होते हैं। तभी मधु का मास्टर जी, इसका नाम होता है गोकुल, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और गोकुल म्यूजिक प्ले कर नहीं पाता, जिसकी वजह से मधु गोकुल को उसके घर छोड़ने के लिए उसके साथ आता है। जहाँ पर गोकुल रहता है उसी बिल्डिंग में आरती नाम की एक ट्रांसजेंडर रहती है। आरती के साथ साथ और कुछ ट्रांसजेंडर्स इसके साथ रहते हैं। आरती उन सारे लोगों को गाइड करती रहती है। खैर, रात होने की वजह से मधु गोकुल के घर में ही रुक जाता है और वहीं पर मधु पूती नाम की एक इंटरसेक्स लड़की को देखता है। अब पूती के बारे में बात करें तो पूती का असली नाम है परिमल। परिमल को बचपन से ही लड़की बनने का बहुत शौक होता है। वो अपने बहन के कपड़े पहनती, लिपस्टिक लगाती, बिंदिया लगाती, मतलब जो कुछ भी लड़की लोग मेकअप करते हैं उसी तरह से परिमल कर रहा होता है। लेकिन ये बात परिमल के फादर को पसंद नहीं आती। इसी दरमियान में परिमल सुभाष नाम का एक ट्यूशन मास्टर को प्यार करते रहता है, लेकिन सुभाष परिमल को धोखा देकर उसकी बहन से शादी कर लेता है। ये गम ना सहते हुए परिमल कोलकाता चली जाती है और वो आरती ग्रुप के साथ मिल जाती है। इस तरह से परिमल पूती के जैसा चेंज हो जाता है। आरती अपना रहन सहन पूती को सिखाने लगती है, मतलब किस तरह से कपड़े पहनना है, किस तरह से मेकअप करना है, किस तरह से डांस करना है, किस तरह से ताली बजाना है। इस तरह से पूती आरती ग्रुप के साथ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर भीख मांग के अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। इसी दरमियान में पूती मधु से प्यार करने लगती है और मधु भी धीरे धीरे पूती से प्यार करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इन दोनों की बात आरती को पता चल जाती है। आरती मधु को बुलाकर उसे समझाने लगती है और इसी तरह आरती पूती को एक छापड़ भी लगाती है, जिसकी वजह से मधु और पूती ये दोनों चुप चुप के मिलने लगते हैं। इस तरह से ये दोनों और करीब होने लगते हैं। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और पूती ये डिसाइड हो जाती है कि वो अपना ऑपरेशन करवा के फुल्ली फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। पूती के पास उतने पैसे नहीं होते। ये जान लेने के बाद मधु पूती को लेकर मनबी नाम की एक ट्रांसजेंडर के पास जाता है, जो फिलहाल एक कॉलेज की प्रिंसिपल होती है। मनबी इंडिया में ही पहली ट्रांसजेंडर प्रोफेसर है। ये दोनों अपने बारे में मनबी को सुनाने लगते हैं। इन दोनों की बातें सुनने के बाद मनबी इन दोनों को सोसाइटी के बारे में बताने लगती है। अगर तुम दोनों एक हो गए तो सोसाइटी में काफी सारी बदनामी होगी, लेकिन तुम दोनों उस सोसाइटी का सामना करना होगा और इसी तरह ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तुम लोग इकट्ठा कर लो। उसके बाद मधु पूती को लेकर अपने गांव जाने लगता है, अपने माँ बाप के पास। और पूरे रास्ते में पूती के मन में यही सवाल होता है कि किस तरह से ये लोग पैसे एडजस्ट करेंगे। मधु पूती को समझाने लगता है, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह करके पैसे एडजस्ट कर लूंगा। मधु का आइडिया ये है कि मधु पूती को लेकर अपने घर जाए, अपने माँ बाप को पूती को दिखाए, उनसे कुछ पैसे मांग के 2 दिन वहाँ पर रुक के वो वापस कोलकाता आ जाएगा। अब मधु के फैमिली के बारे में बात करें तो मधु की फैमिली वैष्णव बिरादरी के है, मतलब समथिंग लाइक ऊंची जात के लोग। मधु के पिताजी और उसका बड़ा भाई बहुत बड़े संगीतकार है। जब ये दोनों मधु के घर जाते हैं तो इसके भैया भाभी
इन दोनों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। मधु की फैमिली पूती को देखकर यही समझ रही होती है कि पूती एक लड़की है। दूसरे दिन होली होने की वजह से मधु की फैमिली किसी मंदिर में जाकर कीर्तन कर रहे होते हैं और ऑफ कोर्स मधु और पूती भी उस कीर्तन में शामिल होते हैं। तभी पूती अपना फ्लैशबैक याद करके रोने लगती है। पूती को देखकर मधु की भाभी पूती को संभालने लगती है, उसे दिलासा दिलाने लगती है और इसी प्रोसेस में पूती का विक निकल जाता है और ये चीज वहाँ के सारे लोग देख लेते हैं। मधु की माँ, भाभी, उसका भाई, उसका फादर, ये देखकर बेचारी पूती शर्मिंदा हो जाती है और अपना फोन और बैग वहीं पर छोड़ के बाहर भागने लगती है। थोड़ी देर बाद मधु भी पूती के पीछे भागने लगता है, लेकिन जब मधु बाहर आता है तो पूती कहीं पर भी नजर नहीं आती। दूसरे दिन मधु का भाई मधु को घर से दफा होने के लिए कहता है। अपने घर से बाहर आने के बाद मधु पूती की फोटो दिखाकर पूती के बारे में पूछने लगता है और इसी पूछताछ के दौरान मधु को एक बंदे के जरिए से ये बात पता चलती है कि पुलिस पूती को पकड़ के ले गई और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये बंदा मधु को सुनाने लगता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि पूती फौरन वहाँ से उठ के चली गई, अपना पर्स और अपना फोन वहीं पर छोड़ के, और पूती के पास वापस कोलकाता जाने के लिए पैसे नहीं होते। पूती हर एक दुकान के पास जाकर भीख मांगने लगती है और जब किसी होटल में आकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी पूती के पास उस मोहल्ले के ट्रांसजेंडर्स आते हैं। पूती अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो उन लोगों को बताने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग पूती को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। पूती के कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी बहुत इंसल्ट करने लगते हैं और यहीं पर बस ना होते हुए वो लोग पूती को चप्पल से मारते हुए उस पर होली का रंग डालते हैं और उसी तरह उसकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। ये सब देखने के बाद मधु बहुत रोने लगता है और मधु फौरन पुलिस स्टेशन जाकर पूती के बारे में पूछने लगता है। मधु की बातें सुनने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर मधु को समझाने लगता है, अरे भाई दुनिया में इतने सारे खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम एक छक्के के पीछे पड़े हो, दिखने में तो बहुत ऊंची जात के बंदे लगते हो, ये तुम किस जगह पे फंस गए। लेकिन इसके बावजूद भी मधु पूती के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद वो पुलिस वाला मधु को पूती की प्लेस के पास ले जाता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। पूती अपने आप को फांसी लगा चुकी होती है। ये देख के तो बेचारे मधु के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और मधु पूती के पैर पकड़कर बहुत घुट घुट के रोने लगता है। उसके बाद मधु पूती के कपड़े पहनकर आरुति के पास जाता है। इसे देखकर आरुति समझ जाती है कि पूती के साथ क्या हुआ। इतने दूर आने के बावजूद भी मधु की आंखों से आंसू नहीं रुकते। इस तरह से मधु आरुति की गैंग में शामिल हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स है जो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, जैसे मधु पूती को जब अपने गांव ले जा रहा होता है, ये दोनों बस में ट्रैवल करने लगते हैं। उस वक्त पूती विंडो के इस साइड बैठती है। पूती को देखकर मधु पूती को विंडो के साइड बिठाता है, इसका बचाव करने लगता है। उसी तरह जब कभी भी पूती सिग्नल के पास भीख मांग रही होती है, उसकी नजर मधु पर पड़ती है जो डिलीवर देने के लिए वहाँ से गुजर रहा होता है। एक दिन पूती मधु से मिलने के लिए जानबूझ के एक ऑर्डर देती है। जब मधु किसी जगह पर होता है तो पूती फौरन मधु के पास जाकर उससे मिलके उसे अपना फोन नंबर देती है। इसी तरह ये दोनों ट्रैवल के दौरान एक होटल के रूम में रुकते हैं, जहाँ पर मधु स्ट्रिक्टली पूती से कहने लगता है कि तुम इस रूम की दरवाजे की कुंडी लगा लो, जब मैं यहाँ की दरवाजा खटखटाऊं तभी तुम दरवाजा ओपन करना। मतलब एक मर्द अपनी औरत को किस तरह से सेफ रखना चाहता है वो सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई है। और इसी तरह पूती अपने ब्रा के बारे में बहुत ही पॉजिटिव होती है, मतलब क्या कहते हैं इसे, बहुत ही शर्मिंदा होती है। मतलब एक लड़की अपने इनर वियर को किस तरह से मर्दों से छुपाती है, किस तरह से वो शर्मिंदा होती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि मधु पूती के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूती एक प्योर लड़की की तरह बिहेव करती रहती है। उसी तरह जब ये दोनों रूम में होते हैं तो इन दोनों में कांड भी होने लगता है। अब ये मत पूछना कैसे, सच में प्यार की कोई सीमा नहीं होती और ये बात इस मूवी को देखकर ही पता चलता है। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।